औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बबरकत नाम से जो है दिलों के भेदों को खूब जानने वाला, देखती आंखों सुनते कानों। आपको फ़हीम साहब का सलाम पहुँचे। आप देख रहे हैं अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल NTS PSC AJK और आपको इस चैनल पे हम कहते हैं एक बार फिर से खुशामदीद। आप से हम ये उम्मीद रखते हैं कि आप हमारे चैनल को जैसे पहले से सपोर्ट कर रहे थे आइंदा भी सपोर्ट करते रहेंगे और इससे भी बढ़ के सपोर्ट करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, आपने थंबनेल पर देख लिया होगा, आज आप लोगों के लिए एक है बहुत बड़ी गुड न्यूज़। और वो गुड न्यूज़ किस लिहाज से है कि आज हम एक पेपर है, पहला पेपर हम जो है सॉल्व करने जा रहे हैं। और वो पहला पेपर है हमारे पास कल जो होने वाला कांस्टेबल का पेपर था, उस पर्चे को हम आज सॉल्व करते हैं कि NTS टेस्ट में कल का जो कांस्टेबल का आला जम्मू कश्मीर में जो टेस्ट हुआ है, उस टेस्ट को हम पेपर को हम सॉल्व करेंगे। जितने जो क्वेश्चन अभी तक मुझे मिले हैं उन क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करते हैं और अटेम्प्ट करने के बाद जो है वो आपसे उसका हम जो है वो डिटेल हम शेयर करेंगे। और यकीन जानिएगा कि अगर आपने इस पेपर को अटेम्प्ट कर लिया, आप तो आपने इस पेपर को तवज्जो से सुना, इसकी हर सवाल को अगर आपने तवज्जो से सुना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स चलते हैं बगैर कोई टाइम ज़ाय किए वीडियो की जानिब। जी फ्रेंड्स, सवालात को हल करते हैं, लेकिन चूँकि ये पेपर जो है हमारे पास जिस तरतीब में पहुँचा है तो उसी हिसाब से ये PDF मैंने बनाया हुआ है, तो उसी हिसाब से जो है वो आपके सामने मैं सवालात आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। वी बिलीव डैश वन गॉड ऑन एट बाय एम। वी बिलीव इन वन गॉड। आई इंजॉय डैश, इंग्लिश के हवाले से सवाल आते हैं। आई इंजॉय डैश पार्टी, आई इंजॉयड द पार्टी, आई इंजॉयड द पार्टी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, डैश वैरायटी ऑफ फ्लावर्स इन द शो फ्रॉम सिंपल carnations to the most exquisite roses। तो ये हमारे पास आएगा there were a wide variety of flowers in the show। अगला क्वेश्चन हमारे पास, पीपल ऑफन ओवरलुक डैश ऑफ आइसक्रीम द न्यूट्रिशनल वैल्यू। पीपल ऑफन ओवरलुक द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ आइसक्रीम। ओके, अगला हमारे पास क्वेश्चन है, सना रिसीव्ड 3 गिफ्ट्स डैश दिस वन एक्सेप्ट बिसाइड आफ्टर बिसाइड्स। तो ये देखें, सना रिसीव 3 गिफ्ट्स तो डैश दिस वन, तो इसमें हमारे पास क्या होगा, बिसाइड्स भी नहीं हो सकता, आफ्टर भी नहीं हो सकता। तो ये हमारे पास सना रिसीव 3 गिफ्ट, हमारे पास इसका होगा। सवाल नंबर 1 है हमारे पास, इनवलप लेटर, यानी इसमें आपने देखें एनोलॉजी के सवालात हैं, आपने इनको इस अंदाज से अटेम्प्ट करना है कि ये जो है बेसिक आपने इस चीज़ के ऊपर आपने फोकस रखना है कि आप लोग जो है इस चीज़ के ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए कि इस बात को समझने की कोशिश करें। पहला हमारे पास है इनवेलप और लेटर। ये हमारे पास है स्कार्फ, हैट। इनवेलप लेटर, इनवेलप कहते हैं किसी चीज़ का लिफाफा, लेटर खत। अब देखें कि हमारे पास जो लिफाफा होता है, लिफाफे के अंदर खत पाया जाता है। तो लिफाफा खत यानी कि आपस में क्या ताल्लुक है, खत जो होता है वो लिफाफे के अंदर पड़ा होता है। इसी तरह स्कार्फ, हैट, बॉक्स, बैग, क्रेट, प्रोड्यूस, नेक, हैंड। तो इसका हैट स्कार्फ से ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि देखें हैट जो है ना, तो ये हैट और स्कार्फ। आगे हमारे पास है एडल्ट चाइल्ड। एडल्ट कहते हैं बड़ी उम्र का जवान या बड़ी उम्र वाला जवान वाला, चाइल्ड बच्चा। अब इसमें हमारे पास देखें स्वाइन और सो। आगे हमारे पास है एमिग्रेट, एमिग्रेट, एग्जाइल, और इसका हमारे पास इस वक्त कंफर्म नहीं है, तो इसको आपने अगर कमेंट में आपके ख्याल में कौन सा हो सकता है। आगे हमारे पास है जी, चूज द लेटर वर्ड और फ्रेज दैट इज द मोस्ट नियरली अपोजिट। हमारे पास अगला सवाल है जी, चाइल्डिश। चाइल्डिश कहते हैं हमारे पास बचकाना। तो ये इसका हमने
अपोजिट, यानी जिसको हम एंटोनिम कहते हैं, मुतज़ाद, उल्ट मानी, तो वो नेचुरल के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है और अननेचुरल के साथ भी नहीं है, करेक्ट भी नहीं है, ये मेच्योर ज़्यादा बेहतर होगा इसका। अगला हमारे पास है इन लॉज। इन लॉज का मतलब है अब देखें इन लॉज किसी चीज़ को अब देखें अब इन चारों के साथ देखें, अब जो दूसरा तीसरा चौथा जो ऑप्शन है इसके साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है, श्रिंक इसका जो दुरुस्त जवाब होगा। हनेस्टी कहते हैं दयानतदारी, फॉल्सहुड इसका जो है वो मुतज़ाद होगा। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी सारे को हमने जो कि पढ़ना पड़ेगा, तो इसको पढ़ लें आप पहले, थोड़ी देर में इसको यहाँ पे आपके सामने वीडियो का पॉज कर सकते हैं, पॉज करके आपने इसको पढ़ लेना है। तो यहाँ पे पढ़ने के बाद आपने यहाँ से इसी के अंदर जो जवाब इन 2-3 सवालों के मौजूद होंगे, वहाँ से आपने इनको देख लेना है। मैं यहाँ से पास, यहाँ से आप वीडियो को पास कर लेना है। वीडियो को जब आप पास करेंगे, पास करके आप इन चीज़ों को, इन दोनों सवालों का मुताला कर सकते हैं। आगे हमारे पास है जी पाकिस्तान स्टडीज़, मुताला पाकिस्तान के सवाल आते हैं। पहला सवाल है हमारे पास पाकिस्तान, तो ये कुछ लिखा हुआ मैं करीब करके देख लेता हूँ जी। आगे ये पहला वॉज फाइटेड बाय वॉम, तो पाकिस्तान आई थिंक रेजोल्यूशन है या रेजोल्यूशन भी नहीं है, इस तरह कुछ बस डीम सवाल है। इसका जो जवाब है वो हमारे पास चौधरी खलीकुज़्ज़मान, तो ये इसका जो है वो दुरुस्त जवाब होगा। आगे हमारे पास है मैनी टाइम, और ये सैंपल ऑफ डैश वर फाउंड इन द हड़प्पा, तो ये हमारे पास है जी स्कल्पचर, जिसका जो दुरुस्त जवाब होगा। अगला सवाल है हमारे पास सेकंड मार्शल लॉ वाज इम्पोज्ड इन, सेकंड मार्शल लॉ जो है वो ये 1969 में। फॉर द ड्यूरेबल चेंज इन द सोसाइटी प्रोग्रेस इन सेक्टर इज रिक्वायर्ड टू एजुकेशन सेक्टर, ये आपने इस सवाल के ऊपर बड़ा फोकस कर रहे हैं। किसी भी माशरे में जो तरक्की है उसके लिए हमारा तालीम का जो है अगर सिस्टम बेहतर है तो उसकी आप तरक्की का जो है वो अंदाज़ा लगा सकते हैं। हाउ मेनी मुस्लिम सीट मुस्लिम लीग वन इन दी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली एज अ रिजल्ट ऑफ 1945 to 46 सिलेक्शन 1/3, यानी 1/3 जो है वो निश्चित हैं उन लोगों ने जीती थी, मुस्लिम लीग वालों ने। ठीक है, आगे चलते हैं। नेम द मिशन सेंट बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 1946 इन इंडिया, इसका नाम है जी क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन ने एक मखसूस जो है तजावीज़ पेश की थी और ये 1946 में जो है वो इंडिया आया था बरतानिया से। थ्योरी बिकम लॉ इफ़, थ्योरी जो है कानून कब बन जाती है। इट कैन बी टेस्टेड बाई मैनी रिसर्चेज, आप उनके मुख्तलिफ किस्म के जो रिसर्चेज हैं तो उनकी मदद से आप इसको टेस्ट कर सकते हैं। आगे हमारे पास है द मुगल एम्परर अकबर हैड इन हिज कोर्ट फेमस ज्वेल्स नंबर्ड, तो 9 उसके अंदर मेंबर थे। उसके बाद पाकिस्तान फर्स्ट कैपिटल वाज, पाकिस्तान का पहला जो दारुल हुकूमत था उसका नाम कराची था। ठीक है, बाद में इस्लामाबाद हुआ है 1900 आई थिंक 67 में। उसके बाद लियाकत अली वाज पाकिस्तान फर्स्ट, लियाकत अली खान पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म थे। अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि पाकिस्तान के पहले सदर कौन थे तो उसका नाम है सिकंदर मिर्ज़ा। पहले गवर्नर जनरल थे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। ओके, आगे चलते हैं जी अगले सवालात की जानिब। ये सवाल हमने कर लिए हैं, तो अगला सवाल है हमारे पास ये है, अच्छा जी, तो आपने यहाँ पे देखें इम्प्रेशंस वगैरह, ये अगर हम इन चीज़ों को हम चीज़ को जज करना चाहते हैं तो ये एक सवाल वाज़ेह नज़र नहीं आया, लेकिन इसका जो दुरुस्त जवाब है हमारे पास इंटेंशंस। आप किसी भी चीज़ को, आप अपने मियार को आप चेक करना चाहते हैं तो किसी चीज़ की आप इंटेंशन से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो प्योरिटी इज़ द हाफ ऑफ द फेथ, यानी सफाई जो है वो निस ईमान होता है। इन विच मंथ डिड दी होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पास अवे, किस महीने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से विसाल फरमा गए थे, तो वो रबीउल अव्वल था। विच ईयर इज़ कॉल्ड एज द ईयर ऑफ ग्रीफ, ईयर ऑफ ग्रीफ, तो ये ग्रीफ का जो साल है उसको हम जो है वो यानी
आप इसको गरीब कहते हैं, ये गम का साल जिसको हम उर्दू में आमुल हुज़्न कहते हैं, आमुल हुज़्न या गम का साल, तो वो हमारे पास है जी 10 नबवी। ठीक है, ओके। सवाल नंबर आगे हमारे पास है, नेक्स्ट सवाल नंबर है, नीलम वैली इज सिचुएटेड इन, नीलम वैली जो है वो कहाँ पे वाक़ई है? तो नीलम वैली जो है वो हमारे पास वाक़ई है जी आज़ाद जम्मू कश्मीर में। अब देखें इसके ऑप्शन हैं हमारे पास, आज़ाद कश्मीर, ऑक्युपाइड कश्मीर है, NWFP है, गलगित है। तो NWFP अगर आपके पास पूछ लेता है तो इसका मुहफ़्फ़ हमारे पास नॉर्थ वेस्ट फेडरल प्रोविंस, ये KPK और जिस तरह के जो इलाके हैं उनको कहा जाता है। दूसरा जवाब इसका है आज़ाद जम्मू कश्मीर। ग्वादर पोर्ट इज़ इन, ग्वादर जो है वो बलूचिस्तान में है, और ग्वादर के वाले से ये है कि 1958 में पाकिस्तान ने ख़रीदा था अमान से, अमान से। निमोनिया इज़ कॉज्ड बाय द इन्फ्लामेशन ऑफ, निमोनिया जो है ये फेफड़ों के मुतासर होने के अंदर जब इन्फेक्शन होता है तो फिर निमोनिया होने का इम्कान होता है। डैश फ्लोट अंडर द सरफेस ऑफ द सी, जो ये जो समंदर है उसकी सरफेस के ऊपर कौन सी चीज़ जो है वो सब मैरीन जो है वो तैरती है अंडर दी सरफेस। यानी अब अगर आप दुनिया में अगर कहीं भी सफ़र करना चाहते हैं समंदर की गहराई का, तो वो आपको पानी के जब जाएंगे तो वो आप इसका इस्तेमाल करेंगे सबमरीन का। द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट कैन बी सीन यूजिंग डैश, तो उनके लिए माइक्रोस्कोप भी नहीं होती, मिरर भी नहीं होता, स्पेक्टेकल्स भी नहीं होती। यानी आप इसके लिए माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल तो नहीं कर सकते, आप वो छोटी चीज़ों को बड़ा दिखाने के लिए माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। आगे हमारे पास है मिरर भी नहीं है, शीशा भी नहीं है, स्पेक्टिकल्स आप ऐनक वगैरह भी इस तरह की कोई ख़ास इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके लिए जो हमारे पास होती है वो टेलीस्कोप, जिसको हम दूरबीन कहते हैं ना, तो वो उस वहाँ से उर्दू का पोर्शन है, तोड़ दूब करना का मानी होता है कोशिश करना। आगे ईमेल को उर्दू में क्या कहते हैं? बरकी ख़त। क्या आपने किरण वादी देखी है? ये सवालिया है। और गरीब के बच्चे फाकू मर रहे हैं। ठीक है, और आगे ये जो सवाल है कोई थोड़ा नज़र नहीं आ रहा है, कोई सही सा वाज़ेह नहीं है। आम के आम गुठलियों के दाम, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, हर चमकती चीज़ जो है वो सोना नहीं होती है। इकरार का मुतज़ाद है इनकार।